पाकिस्तानी स्क्रीन्स पर बेशुमार ड्रामे आए, जैसे अल्फा ब्रेवो चार्ली, ऐनक वाला जिन और साथ ही साथ मेरे पास तुम हो और तेरे बिन। लेकिन फिर रिलीज होता है कभी मैं कभी तुम, ऐसा ड्रामा जिसने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए और IMDb पे हैरत अंगेज 9.1 की रेटिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद खरल। नाजरीन, अपने पाकिस्तान के हर दिल अजीज ड्रामे कभी मैं कभी तुम की तहकीकात शुरू करते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है जिसने इस ड्रामे को इस हद तक मकबूल बनाया और इस ड्रामे को देखना क्यों ज़रूरी है। इंसान जो कुछ देखता है और जो कुछ भी सुनता है उसका असर उसके दिमाग पे बहुत गहरा होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं या सुनते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू हो जाता है। वो उस वक्त उन अल्फाज को और उन अफाल को बहुत गहरे तरीके से ऑब्जर्व करता है। उसके बाद दिमाग में एक प्राइमिंग के प्रोसेस के तहत उन अफाल और उन अल्फाज को दिमाग की मेमोरी में स्टोर करता है और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी के तहत वो तमाम चीजें जो हमने देखी और सुनी होती हैं दिमाग में कनेक्शन बनाता है। और फिर जब भी बाज़ औक़ात हम कोई काम करते हैं तो वो जो चीज हमने देखी या सुनी होती है वो हम जाने या ना अनजाने में कर बैठते हैं। इसके पीछे ये 3-4 प्रोसेस काम करते हैं और इंसान की लर्निंग का प्रोसेस उसके एनवायरनमेंट से होता है। वो एनवायरनमेंट से जो चीजें देखता है वही उसकी बॉडी कैप्चर करती है, वही उसका माइंड उसको ऑब्जर्व करता है और वही खुद वो काम करना शुरू हो जाता है। जिस तरह एक अच्छे शख्सियत की तख्लीक में अच्छे माशरे का होना और अच्छी चीज़ों का सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह एक अच्छे माशरे की तख्लीक में टीवी स्क्रीन्स पर अच्छी चीज़ों का दिखाना बेहद ज़रूरी है। टीवी स्क्रीन्स पर जो चीज़ें दिखाई जाएंगी कल को माशरे में वही हम चीज़ें पाएंगे, क्योंकि लोग देखने से सीखते हैं। पहले जो ड्रामे आते थे वो माशरे की तस्वीर होते थे, उनसे हमें पता चलता था कि हमारा माशरा किस तरह है, वो माशरे की अक्कासी करते थे। और बड़े बेहतरीन ड्रामे पाकिस्तान की तारीख में आए, जैसे अल्फा ब्रेवो चार्ली, सुनहरे दिन, धुआं भी था, ऐनक वाला जिन। इनसे अच्छी चीज़ें लोगों को सीखने को मिली। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही मगरब की तहजीब ने मशरक की तहजीब की जड़ों को खोदना शुरू कर दिया, फिर हमारे ड्रामे भी उसकी सद में आ गए। इनमें एक ऐसी चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया जो कि हमारे माशरे की तबाही का सबब बने। अगर सास की तस्वीर दिखाई गई तो वो बहू के खिलाफ थी, अगर शोहर की तस्वीर दिखाई गई तो वो बीवी के खिलाफ जहर उगर रहा था, अगर बेटे को दिखाया गया तो वो माँ को बुरा भला कह रहा था, अगर बाप को दिखाया गया तो वो अपने औलाद को लड़ झगड़ रहा था। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ और ऐसा हो रहा है अभी तक। फिर देखते ही देखते पता चला कि ड्रामे माशरे की अक्कासी नहीं कर रहे, बल्कि अब तो माशरा ड्रामों की अक्कासी और ड्रामों की पैरवी करता जा रहा है। फिर मैं आपको बताता चलूं कि अभी 2024 में तलाक का रेट 35% बढ़ चुका, और जो कि एक बेहद बुरी चीज़ और एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए। इन दिखाए जाने वाले तमाम मनफी ड्रामों में एक ड्रामा जो कि इन तमाम से बहुत मुख्तलिफ था, जिसका नज़रिया मुख्तलिफ था और जिसका अंदाज भी मुख्तलिफ था, कभी मैं कभी तुम, आपने भी देखा होगा और मैं भी देख चुका हूँ। इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया लोगों को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो मस्बत सोच को परवान दिया गया। पहले मनफी सोच थी पहले वाले ड्रामों में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा किरदारों में मस्बत सोच थी। दूसरी चीज़ जो पहले वाले ड्रामों में थी वो ये थी कि सिर्फ शादी ब्याह और घर के मामला तक एक ड्रामे पूरे को महदूद रखा गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें न सिर्फ घर वालों को और घर को शरीक किया गया, बल्कि इसमें बाहर की जिंदगी कुछ बनने के हवाले से भी बताया गया, कुछ करने के हवाले से भी बताया गया। जैसे मुस्तफ़ा की मिसाल आपके सामने है, और मुस्तफ़ा की मिसाल में एक और सबक आमोज़ कहानी हमारे सामने आती है कि कोई भी इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया वो किसी से कमतर नहीं है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने खूबियां रखी और उसको बेहतरीन बनाया। सिर्फ ये मनफी सोच ही और डीमोटिवेशन होती है जो हमारी सलाहियतों को कम करती है और हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन
مصطفیٰ کی جب بیوی آئی اس کے پاس، اس نے کہا کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم کچھ بن سکتے ہو۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور وہ کچھ بنا جو شاید ہی اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی دیکھا ہوگا۔ بس ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں کون سی دی۔ پہلی چیز پہچان آتی ہے، پہچان کے بعد عمل آتا ہے، کام آتا ہے، محنت آتی ہے۔ ہمیں پہچان کرنے کے بعد اپنی ان صلاحیتوں پر محنت کرنی چاہیے، ان پہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں، اور ان پروان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ہم اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی سے کمتر نہیں۔ میں ایئروے ڈیجیٹل کی ٹیم اور بالخصوص اس ڈرامے کے جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان کو سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ڈرامے کو ٹی وی اسکرین کی زینت بنایا اور ایک الگ سوچ کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ پاکستان میں، پاکستان کی ٹی وی اسکرینز پہ اس طرح کے مزید ڈرامے چلیں گے، مثبت سوچ ہمیں نظر آئے گی، جس سے ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے، ہمارے نوجوان بہترین سبق حاصل کر سکیں گے۔ برائیاں بہت لوگوں نے سیکھی، بہت برے کردار لوگوں نے دیکھے، بہت بری چیزیں ہم نے ٹی وی اسکرینز پہ دیکھی۔ اب کچھ اچھا کرنے کا وقت، اور انشاءاللہ وہ اچھا دور نہیں، اللہ نے کے بعد۔